अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया कादरी। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 8 की बुक, ऑक्सफोर्ड की साइंस की बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। चले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या है और इससे रिलेट करती हुई चीज़ें क्या हैं। वर्क साइंस के लिहाज से हम वर्क किसको कहते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लेटे हुए हैं और हम मोबाइल चला रहे हैं तो ये काम नहीं है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि कोई भी वर्क उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम उस पर फोर्स लगाएं और वो अपना मूवमेंट शो ना करे। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास, हम एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ एक वॉल है। ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इस फोर्स के ज़रिए इस वॉल पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, एक हमारे पास ब्रिक है। ठीक है, मैं उस पे फोर्स लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने पे ये ब्रिक अपनी पोजीशन से हट गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या था, डिस्टेंस था। तो वर्क यही है कि वर्क इज डन बाय whenever a force is used to make something move. The amount of work depends on the size of force and the distance it's moved. ठीक है, कोई भी वर्क जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसकी साइज़ क्या है। ठीक है, वो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे, और जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही वहाँ पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे कहता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस। मतलब वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो हम वर्क को किस चीज़ में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, हम वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में, यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो हम कोई काम नहीं कर सकते। मतलब जो वर्क है हमारा जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही ना हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास सिक पर्सन है, बीमार है, और एक हेल्थी पर्सन है। अगर मैं उसको कहती हूँ कि आप जो है एक ब्लॉक लो, उस पर फोर्स लगाओ और वो मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, और एक सिक पर्सन है, मैं उसे भी यही बात कहती हूँ। तो होगा क्या, जो हेल्दी पर्सन है उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि वो उस पर काम कर सके। जब वो उसे धक्का देता है तो क्या होगा, वही चीज़ कि वो डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर मैं एक सिक पर्सन की बात करूं जो कि अनहेल्दी है, वो क्या उस पर फोर्स लगाता है लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डिस्टेंस कवर कर सके। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड करता है
वर्क हमेशा डिपेंड करता है एनर्जी पे, मतलब कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, एनर्जी के। जितनी एनर्जी होगी उतना काम होगा, ठीक है, जितनी कम एनर्जी होगी उतना कम काम होगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज पुशिंग अ शॉपिंग ट्रॉली। ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ये से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। A force of 10 Newton is used to push the trolley. The boy pushed the trolley a distance of 5 meter. So the work done by the boy is, अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक बॉय है, ठीक है, उसने 10 न्यूटन एनर्जी से फोर्स लगाई है इस ट्रॉली में। हुआ क्या, इस ट्रॉली पे जब उसने फोर्स लगाया, इस ट्रॉली पे फोर्स लगाने पे ये हुआ कि यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जो है डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बराबर होता है फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या कवर हुआ, 5 मीटर। जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, 50 जूल। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी है वही कि वर्क जो है डिपेंड करता है किस पे, वर्क डिपेंड करता है एनर्जी पे। When work is done whether by a machine or a person, energy is used to push the shopping trolley. The boy needs energy from the food fuel he eats. ठीक है, कोई भी कार हो उसे एनर्जी चाहिए उसे मूव करने के लिए, उसके इंजन को मूव करने के लिए। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं या किसी एनिमल की बात करूं तो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट एनर्जी जो है हम काम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो इतनी ताकत नहीं होगी कि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकें और फोर्स लगाने पे उतनी फोर्स लगा सकें कि वो चीज़ मूव कर सके। तो हमें वर्क के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे है लिखा हुआ, देयर आर सेवरल डिफरेंट types of energy which can be used to do work. However, this can be conveniently divided into two groups, potential energy and kinetic energy. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Potential energy is energy that is stored in an object as a result of its position or condition. लेकिन दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। होता क्या है कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अपनी मूवमेंट शो कर रही है। अगर मैं एक फ़ैन की बात करूँ, उसमें जो फोर्स है, टॉर्क है, ठीक है, वो मूव कर रहा है फैन, उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर एक इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एक पर्सन है, वो रन कर रहा है, ठीक है, वो रन कर रहा है, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है, अभी वो मूवमेंट ही शो कर रहा है, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे लेकिन अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप उससे अपडेट रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।